बाद मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है, लेकिन मेरा दुख दोहरा है। मेरी बर्बादी के पीछे मेरे अपने ही तो हैं। अगर इस सब के पीछे तुम होते ना वहाब, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब करवा चुका होता। वहाब मेरी तरफ से अपनी बहन को नदीम शाह की ताज़ियत कर लीजिएगा। किसी ने कुछ कहा यहाँ पे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ है? डैड के बारे में सोचती रहती हूँ, ये सब कुछ कैसे हैंडल करे होंगे। फ्री होती हूँ पूरा दिन, कुछ मसरूफियत नहीं है ना, और फिर आई नो मुश्किल तो है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। ये तो वही लड़की है ना? हाँ है तो वही। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। चाची आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ ठीक हो? ये क्यों आई है? मुझे क्या पता। क्या दिल नहीं करता घर आने का? नहीं चाची, दरअसल मेरी नौकरी दूसरों की तरह 9 to 5 नहीं है ना। चाची इसे क्या हुआ? इतना खामोश तो इसे मैंने जिंदगी भर नहीं देखा, इसलिए जल्दी जल्दी घर नहीं आ पाता। हाँ ठीक है, अब ठीक हो जाएगी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो। ये मेरी अम्मी, मेरी चाची, ये पारस मैडम है, मेरे बॉस की बेटी। कुछ दिन मेहमान बन के हमारे घर में रहेंगी। मेरी छोटी बहन है, इनसे तुम मिली भी हो। थोड़ी पटाखा है लेकिन बहादुर है। दरख्तों पे चढ़ के चोरी के सेब और माल्टे खाने में एक्सपर्ट। और इससे भी तुम मिली भी हो। ये मैं रेशम हूँ, जवार की कजन है। ये मेरी कजन है। आवारा कुत्तों से बिल्कुल नहीं डरती, उनको भगा देती है। चोर डाकू से तो बिल्कुल नहीं डरती। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद कहती हूँ लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, ब्रेव, स्मार्ट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा रेशम। क्यों? और क्या कहूँ इसकी तारीफ में। और ऊंची ऊंची दीवारें बहुत आराम से फलांग लेती है। आपको मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, तुमसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आप सबसे ही मिलकर अच्छा लगा मुझे। आपके लिए जरूर डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे रह के आपको जिंदगी का असल मजा आएगा। वैसे आपका घर खूबसूरत है, अच्छा है। अब्बू आ गए हैं तुम्हारे? वो आगे आपने बताया नहीं, कहाँ है वो? अपने कमरे में। तू यहाँ पे बुत बन के क्यों खड़ी हो गई? अब चल ना। आओ बेटा, आ जाओ। इसे अपना ही घर समझो, आ जाओ। रेशम क्या हुआ है? कितने दिन रहेगी ये यहाँ पे? लेकिन तू फिक्र ना कर, मेहमान है, एक न एक दिन चली जाएगी यहाँ से। चल अपना मुंह सीधा कर। रेशम के बच्चे, तुम्हें सब्र नहीं है ना? अभी जाके पूछ कर आऊं कितने दिन के लिए आई है वो। मुझे क्या पता किस काम के लिए आई है और कितने दिन के लिए आई है। रेशम मुंह सही कर, चल। सामने बात मुंह देखने मोहब्बत। अच्छा पीछे हटना, मुझे चेहरा तो देखने दे। छोड़ मुझे, परदेश में तो छोड़ के आ गया था, पर यहाँ छोड़ ही नहीं रहा है। छोड़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दुरानी यहाँ पर कॉल करता है यहाँ पर बेज़ात को, और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने पारस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सारे यही समझते हैं कि मैंने पारस के साथ वो सब कुछ किया है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पारस को मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बेज़ात कहता है कि जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे अपनों ने ही किया है। अब यहाँ पर बेज़ात साहब जो है उसको और नदीम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम अपनी बहन शाहीन के लिए नदीम की ताज़ियत कबूल कर लो। अब यहाँ पर बेज़ात बार बार कहता है कि वहाब
अब वह तैश में आ चुका है और उसको यहाँ पर वह बेजाद साहब की बातों से उसे ये लगा है कि ये सब कुछ नदीम ने किया है। अब वो नदीम के पीछे पड़ेगा, नदीम को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर हकीकत खुल जाएगी कि ये बेजाद साहब की प्लान था, फारस को कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से नदीम जो न चालाकी के साथ साथ ख़ुद बच जाएगा, क्योंकि वही पता लगा लेगा कि फारस ज़िंदा है। क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी इस नदीम की हकीकत खुलने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हकीकत खुलेगी तो यहाँ पर फिर ड्रामा आगे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इसको सज़ा भी इस ड्रामे के लास्ट में मिलेगी और इसकी हकीकत भी लास्ट में ही खुलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उधर जो फारस है वहाँ पर जवार के घर में मौजूद है। तो जवार उसके पास जाता है, वो बड़ी मासूम सी, वो परेशान सी खड़ी है। तो यहाँ पर जवार उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसी। तो यहाँ पर जवार कहता है तो फिर क्या मसला है। तो फिर यहाँ पर बताती है पारस कि मैं डैड के लिए परेशान हो रही हूँ कि वो उधर ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए ये सोच सोच करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जो वहाब दुरानी है वो नदीम के साथ लड़ने पे आ चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर वहाब ने डाल दिया है, यहाँ पर बेजाद साहब ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये सब कुछ किया दरा नदीम का है। नदीम तो ख़ुद भी परेशान है, वो वहाँ पर शक करता है, वहाब जो है नदीम पर शक करता है। अब गलत फहमियाँ इन दोनों के दरमियान फैल चुकी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन अब बनेंगे और ख़ुद आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे और बेजाद साहब इधर उसको तमाशा देखते रह जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को बचा लेगा, लेकिन बचा तो जवार ही बचा लेगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत आगे जाएगा तो तब जाकर के वो अपनी बेटी को बचा लेगा। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगले किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दुरानी यहाँ पर कॉल करता है यहाँ पर बेजाद को और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने फारस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सारे यही समझते हैं कि मैंने फारस के साथ वो सब कुछ किया है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, फारस को मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बेजाद कहता है कि जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे अपनों ने ही किया है। अब यहाँ पर बेजाद साहब जो है उसको और नदीम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम अपनी बहन शाहीन के लिए नदीम की ताज़ियत कबूल कर लो। अब यहाँ पर बेजाद बार बार कहता है कि वहाब तैश में आ चुका है और उसको यहाँ पर बेजाद साहब की बातों से उसे ये लगा है कि ये सब कुछ नदीम ने किया है। अब वो नदीम के पीछे पड़ेगा, नदीम को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर हकीकत खुल जाएगी कि ये बेजाद साहब की प्लान था, फारस को कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से नदीम जो न चालाकी के साथ साथ ख़ुद बच जाएगा, क्योंकि वही पता लगा लेगा कि फारस ज़िंदा है। क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी इस नदीम की हकीकत खुलने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हकीकत खुलेगी तो यहाँ पर फिर ड्रामा आगे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इसको सज़ा भी इस ड्रामे के लास्ट में मिलेगी और इसकी हकीकत भी लास्ट में ही खुलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उधर जो फारस है वहाँ पर जवार के घर में मौजूद है। तो जवार उसके पास जाता है, वो बड़ी मासूम सी, वो परेशान सी खड़ी है। तो यहाँ पर जवार उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसी। तो यहाँ पर जवार कहता है तो फिर क्या मसला है। तो फिर यहाँ पर बताती है पारस कि मैं डैड के लिए परेशान हो रही हूँ
कि वो उधर ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए ये सोच सोच करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जो वहाब दुरानी है वो नदीम के साथ लड़ने पे आ चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर वहाब ने डाल दिया है, सॉरी यहाँ पर बेजाद साहब ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये सब कुछ किया दरा नदीम का है। नदीम तो ख़ुद भी परेशान है, वो वहाँ पर शक करता है, वहाब जो है नदीम पर शक करता है। अब गलत फहमियाँ इन दोनों के दरमियान फैल चुकी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन अब बनेंगे और ख़ुद आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे और बेजाद साहब इधर उसको तमाशा देखते रह जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को बचा लेगा, लेकिन बचा तो जवार ही बचा लेगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत आगे जाएगा तो तब जाकर के वो अपनी बेटी को बचा लेगा। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगले किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दुरानी यहाँ पर कॉल करता है यहाँ पर बेजाद को और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने पारस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सारे यही समझते हैं कि मैंने पारस के साथ वो सब कुछ किया है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पारस को मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बेजाद कहता है कि जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे अपनों ने ही किया है। अब यहाँ पर बेजाद साहब जो है उसको और नदीम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम अपनी बहन शाहीन के लिए नदीम की ताज़ियत कबूल कर लो। अब यहाँ पर बेजाद बार बार कहता है कि वहाब तेश में आ चुका है और उसको यहाँ पर बेजाद साहब की बातों से उसे ये लगा है कि ये सब कुछ नदीम ने किया है। अब वो नदीम के पीछे पड़ेगा, नदीम को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर हकीकत खुल जाएगी कि ये बेजाद साहब की प्लान था, पारस को कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से नदीम जो न चालाकी के साथ साथ ख़ुद बच जाएगा, क्योंकि वही पता लगा लेगा कि पारस ज़िंदा है। क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी इस नदीम की हकीकत खुलने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हकीकत खुलेगी तो यहाँ पर फिर ड्रामा आगे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इसको सज़ा भी इस ड्रामे के लास्ट में मिलेगी और इसकी हकीकत भी लास्ट में ही खुलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उधर जो पारस है वहाँ पर जवार के घर में मौजूद है। तो जवार उसके पास जाता है, वो बड़ी मासूम सी वो परेशान सी खड़ी है। तो यहाँ पर जवार उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसी ही। तो यहाँ पर जवार कहता है तो फिर क्या मसला है। तो फिर यहाँ पर बताती है पारस कि मैं डैड के लिए परेशान हो रही हूँ कि वो उधर ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए ये सोच सोच करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जो वहाब दुरानी है वो नदीम के साथ लड़ने पे आ चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर वहाब ने डाल दिया है, सॉरी यहाँ पर बेजाद साहब ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये सब कुछ किया दरा नदीम का है। नदीम तो ख़ुद भी परेशान है, वो वहाँ पर शक करता है, वहाब जो है नदीम पर शक करता है। अब गलत फहमियाँ इन दोनों के दरमियान फैल चुकी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन अब बनेंगे और ख़ुद आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे और बेजाद साहब इधर उसको तमाशा देखते रह जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को बचा लेगा, लेकिन बचा तो जवार ही बचा लेगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत आगे जाएगा तो तब जाकर के वो अपनी बेटी को बचा लेगा। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें।
दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दुरानी यहाँ पर कॉल करता है यहाँ पर बेज़ात को और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने पारस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सारे यही समझते हैं कि मैंने पारस के साथ वो सब कुछ किया है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पारस को मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बेज़ात कहता है कि जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे अपनों ने ही किया है। अब यहाँ पर बेज़ात साहब जो है उसको और नदीम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम अपनी बहन शाहीन के लिए नदीम की ताज़ियत कबूल कर लो। अब यहाँ पर बेज़ात बार बार कहता है कि वहाब तेश में आ चुका है और उसको यहाँ पर वह बेज़ात साहब की बातों से उसे ये लगा है कि ये सब कुछ नदीम ने किया है। अब वो नदीम के पीछे पड़ेगा, नदीम को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर हकीकत खुल जाएगी कि ये बेज़ात साहब की प्लान था, पारस को कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से नदीम जो न चालाकी के साथ साथ ख़ुद बच जाएगा, क्योंकि वही पता लगा लेगा कि पारस ज़िंदा है। क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी इस नदीम की हकीकत खुलने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हकीकत खुलेगी तो यहाँ पर फिर ड्रामा आगे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इसको सज़ा भी इस ड्रामे के लास्ट में मिलेगी और इसकी हकीकत भी लास्ट में ही खुलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उधर जो पारस है वहाँ पर जवार के घर में मौजूद है। तो जवार उसके पास जाता है, वो बड़ी मासूम सी वो परेशान सी खड़ी है। तो यहाँ पर जवार उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसी। तो यहाँ पर जवार कहता है तो फिर क्या मसला है। तो फिर यहाँ पर बताती है पारस कि मैं डैड के लिए परेशान हो रही हूँ कि वो उधर ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए ये सोच करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जो वहाब दुरानी है वो नदीम के साथ लड़ने पे आ चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर वहाब ने डाल दिया है, यहाँ पर बेज़ात साहब ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये सब कुछ किया दरा नदीम का है। नदीम तो ख़ुद भी परेशान है, वो वहाँ पर शक करता है, वहाब जो है नदीम पर शक करता है। अब गलत फहमियाँ इन दोनों के दरमियान फैल चुकी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन अब बनेंगे और ख़ुद आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे और बेज़ात साहब इधर उसको तमाशा देखते रह जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को बचा लेगा, लेकिन बचा तो जवार ही बचा लेगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत आगे जाएगा तो तब जाकर के वो अपनी बेटी को बचा लेगा। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दुरानी यहाँ पर कॉल करता है यहाँ पर बेज़ात को और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने पारस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सारे यही समझते हैं कि मैंने पारस के साथ वो सब कुछ किया है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पारस को मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बेज़ात कहता है कि जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे अपनों ने ही किया है। अब यहाँ पर बेज़ात साहब जो है उसको और नदीम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम अपनी बहन शाहीन के लिए नदीम की ताज़ियत कबूल कर लो। अब यहाँ पर बेज़ात बार बार कहता है कि वहाब तेश में आ चुका है और उसको यहाँ पर बेज़ात साहब की बातों से उसे ये लगा है कि ये सब कुछ नदीम ने किया है। अब वो नदीम के पीछे पड़ेगा, नदीम को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर हकीकत खुल जाएगी कि ये बेज़ात साहब की प्लान था, पारस को कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से नदीम जो न चालाकी के साथ साथ ख़ुद बच जाएगा,
क्योंकि वही पता लगा लेगा कि पारस ज़िंदा है। क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी इस नदीम की हकीकत खुलने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हकीकत खुलेगी तो यहाँ पर फिर ड्रामा आगे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इसको सज़ा भी इस ड्रामे के लास्ट में मिलेगी और इसकी हकीकत भी लास्ट में ही खुलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उधर जो पारस है वहाँ पर जवार के घर में मौजूद है। तो जवार उसके पास जाता है, वो बड़ी मासूम सी, वो परेशान सी खड़ी है। तो यहाँ पर जवार उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसी। तो यहाँ पर जवार कहता है तो फिर क्या मसला है। तो फिर यहाँ पर बताती है पारस कि मैं डैड के लिए परेशान हो रही हूँ कि वो उधर ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए ये सोच सोच करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जो वहाब दुरानी है वो नदीम के साथ लड़ने पे आ चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर वहाब ने डाल दिया है, यहाँ पर बेजाद साहब ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये सब कुछ किया दरा नदीम का है। नदीम तो ख़ुद भी परेशान है, वो वहाँ पर शक करता है, वहाब जो है नदीम पर शक करता है। अब गलत फहमियाँ इन दोनों के दरमियान फैल चुकी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन अब बनेंगे और ख़ुद आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे और बेजाद साहब इधर उसको तमाशा देखते रह जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को बचा लेगा, लेकिन बचा तो जवार ही बचा लेगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत आगे जाएगा तो तब जाकर के वो अपनी बेटी को बचा लेगा। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगले किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दुरानी यहाँ पर कॉल करता है यहाँ पर बेजाद को और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने पारस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सारे यही समझते हैं कि मैंने पारस के साथ वो सब कुछ किया है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पारस को मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बेजाद कहता है कि जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे अपनों ने ही किया है। अब यहाँ पर बेजाद साहब जो है उसको और नदीम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम अपनी बहन शाहीन के लिए नदीम की ताज़ियत कबूल कर लो। अब यहाँ पर बेजाद बार बार कहता है कि वहाब तेश में आ चुका है और उसको यहाँ पर बेजाद साहब की बातों से उसे ये लगा है कि ये सब कुछ नदीम ने किया है। अब वो नदीम के पीछे पड़ेगा, नदीम को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर हकीकत खुल जाएगी कि ये बेजाद साहब की प्लान था, पारस को कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से नदीम जो न चालाकी के साथ साथ ख़ुद बच जाएगा, क्योंकि वही पता लगा लेगा कि पारस ज़िंदा है। क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी इस नदीम की हकीकत खुलने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हकीकत खुलेगी तो यहाँ पर फिर ड्रामा आगे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इसको सज़ा भी इस ड्रामे के लास्ट में मिलेगी और इसकी हकीकत भी लास्ट में ही खुलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उधर जो पारस है वहाँ पर जवार के घर में मौजूद है। तो जवार उसके पास जाता है, वो बड़ी मासूम सी, वो परेशान सी खड़ी है। तो यहाँ पर जवार उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसी। तो यहाँ पर जवार कहता है तो फिर क्या मसला है। तो फिर यहाँ पर बताती है पारस कि मैं डैड के लिए परेशान हो रही हूँ कि वो उधर ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए ये सोच सोच करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जो वहाब दुरानी है वो नदीम के साथ लड़ने पे आ चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर वहाब ने डाल दिया है, यहाँ पर बेजाद साहब ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये सब कुछ किया दरा नदीम का है। नदीम तो ख़ुद भी परेशान है,
वो वहाँ पर शक करता है, वहाब जो है नदीम पर शक करता है। अब गलत फहमियाँ इन दोनों के दरमियान फैल चुकी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन अब बनेंगे और ख़ुद आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे और बेजात साहब इधर उसको तमाशा देखते रह जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को बचा लेगा, लेकिन बचा तो जवार ही बचा लेगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत आगे जाएगा तो तब जाकर के वो अपनी बेटी को बचा लेगा। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगले किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दुरानी यहाँ पर कॉल करता है यहाँ पर बेजात को और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने पारस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सारे यही समझते हैं कि मैंने पारस के साथ वो सब कुछ किया है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पारस को मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बेजात कहता है कि जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे अपनों ने ही किया है। अब यहाँ पर बेजात साहब जो है उसको और नदीम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम अपनी बहन शाहीन के लिए नदीम की ताज़ियत कबूल कर लो। अब यहाँ पर बेजात बार बार कहता है कि वहाब तेश में आ चुका है और उसको यहाँ पर बेजात साहब की बातों से उसे ये लगा है कि ये सब कुछ नदीम ने किया है। अब वो नदीम के पीछे पड़ेगा, नदीम को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर हकीकत खुल जाएगी कि ये बेजात साहब की प्लान था, फारस को कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से नदीम जो न चालाकी के साथ साथ ख़ुद बच जाएगा, क्योंकि वही पता लगा लेगा कि पारस ज़िंदा है। क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी इस नदीम की हकीकत खुलने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हकीकत खुलेगी तो यहाँ पर फिर ड्रामा आगे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इसको सज़ा भी इस ड्रामे के लास्ट में मिलेगी और इसकी हकीकत भी लास्ट में ही खुलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उधर जो पारस है वहाँ पर जवार के घर में मौजूद है, तो जवार उसके पास जाता है, वो बड़ी मासूम सी वो परेशान सी खड़ी है। तो यहाँ पर जवार उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसी ही। तो यहाँ पर जवार कहता है तो फिर क्या मसला है। तो फिर यहाँ पर बताती है पारस कि मैं डैड के लिए परेशान हो रही हूँ कि वो उधर ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए ये सोच करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जो वहाब दुरानी है वो नदीम के साथ लड़ने पे आ चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर वहाब ने डाल दिया है, यहाँ पर बेजात साहब ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये सब कुछ किया तारा नदीम का है। नदीम तो ख़ुद भी परेशान है, वो वहाँ पर शक करता है, वहाब जो है नदीम पर शक करता है। अब गलत फहमियाँ इन दोनों के दरमियान फैल चुकी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन अब बनेंगे और ख़ुद आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे और बेजात साहब इधर उसको तमाशा देखते रह जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को बचा लेगा, लेकिन बचा तो जवार ही बचा लेगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत आगे जाएगा तो तब जाकर के वो अपनी बेटी को बचा लेगा। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दुरानी यहाँ पर कॉल करता है यहाँ पर बेजात को और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने पारस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सारे यही समझते हैं कि मैंने पारस के साथ वो सब कुछ किया है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पारस को मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बेजात कहता है
कि जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे अपनों ने ही किया है। अब यहाँ पर बेजाद साहब जो है ना उसको और नदीम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम अपनी बहन शाहीन के लिए नदीम की ताज़ियत कबूल कर लो। अब यहाँ पर बेजाद बार बार कहता है कि वहाब वहाब, अब वहाब तेश में आ चुका है और उसको यहाँ पर वह बेजाद साहब की बातों से उसे ये लगा है कि ये सब कुछ नदीम ने किया है। अब वो नदीम के पीछे पड़ेगा, नदीम को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर हकीकत खुल जाएगी कि ये बेजाद साहब की प्लान था, फारस को कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से नदीम जो न चालाकी के साथ साथ ख़ुद बच जाएगा, क्योंकि वही पता लगा लेगा कि फारस ज़िंदा है। क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी इस नदीम की हकीकत खुलने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हकीकत खुलेगी तो यहाँ पर फिर ड्रामा आगे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इसको सज़ा भी इस ड्रामे के लास्ट में मिलेगी और इसकी हकीकत भी लास्ट में ही खुलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उधर जो फारस है वहाँ पर जवार के घर में मौजूद है। तो जवार उसके पास जाता है, वो बड़ी मासूम सी, वो परेशान सी खड़ी है। तो यहाँ पर जवार उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसी ही। तो यहाँ पर जवार कहता है तो फिर क्या मसला है। तो फिर यहाँ पर बताती है पारस कि मैं डैड के लिए परेशान हो रही हूँ कि वो उधर ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए ये सोच सोच करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जो वहाब दुरानी है वो नदीम के साथ लड़ने पे आ चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर वहाब ने डाल दिया है, यहाँ पर बेजाद साहब ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये सब कुछ किया तारा नदीम का है। नदीम तो ख़ुद भी परेशान है, वो वहाँ पर शक करता है, वहाब जो है नदीम पर शक करता है। अब गलत फहमियाँ इन दोनों के दरमियान फैल चुकी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन अब बनेंगे और ख़ुद आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे और बेजाद साहब इधर उसको तमाशा देखते रह जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को बचा लेगा, लेकिन बचा तो जवार ही बचा लेगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत आगे जाएगा तो तब जाकर के वो अपनी बेटी को बचा लेगा। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की अगले किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दुरानी यहाँ पर कॉल करता है यहाँ पर बेजाद को और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने फारस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सारे यही समझते हैं कि मैंने फारस के साथ वो सब कुछ किया है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, फारस को मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बेजाद कहता है कि जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे अपनों ने ही किया है। अब यहाँ पर बेजाद साहब जो है ना उसको और नदीम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम अपनी बहन शाहीन के लिए नदीम की ताज़ियत कबूल कर लो। अब यहाँ पर बेजाद बार बार कहता है कि वहाब वहाब, अब वहाब तेश में आ चुका है और उसको यहाँ पर बेजाद साहब की बातों से उसे ये लगा है कि ये सब कुछ नदीम ने किया है। अब वो नदीम के पीछे पड़ेगा, नदीम को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर हकीकत खुल जाएगी कि ये बेजाद साहब की प्लान था, फारस को कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से नदीम जो न चालाकी के साथ साथ ख़ुद बच जाएगा, क्योंकि वही पता लगा लेगा कि फारस ज़िंदा है। क्योंकि यहाँ पर इतनी जल्दी इस नदीम की हकीकत खुलने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर हकीकत खुलेगी तो यहाँ पर फिर ड्रामा आगे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इसको सज़ा भी इस ड्रामे के लास्ट में मिलेगी और इसकी हकीकत भी लास्ट में ही खुलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उधर जो फारस है वहाँ पर जवार के घर में मौजूद है।
तो जवार उसके पास जाता है, वो बड़ी मासूम सी वो परेशान सी खड़ी है। तो यहाँ पर जवार उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ऐसी। तो यहाँ पर जवार कहता है तो फिर क्या मसला है? तो फिर यहाँ पर बताती है पारस कि मैं डैड के लिए परेशान हो रही हूँ कि वो उधर ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए ये सोच सोच करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब ड्रामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जो वहाब दुरानी है वो नदीम के साथ लड़ने पे आ चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पर वहाब ने डाल दिया है, सॉरी यहाँ पर बेजाद साहब ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये सब कुछ किया दरा नदीम का है। नदीम तो ख़ुद भी परेशान है, वो वहाँ पर शक करता है, वहाब जो है नदीम पर शक करता है। अब गलत फहमियाँ इन दोनों के दरमियान फैल चुकी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन अब बनेंगे और ख़ुद आपस में लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे, और बेजाद साहब इधर उसको तमाशा देखते रह जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को बचा लेगा, लेकिन बचा तो जवार ही बचा लेगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत आगे जाएगा तो तब जाकर के वो अपनी बेटी को बचा लेगा। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दुरानी यहाँ पर कॉल करता है यहाँ पर बेजाद को, और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने पारस के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। लोग सारे यही समझते हैं कि मैंने पारस के साथ वो सब कुछ किया है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पारस को मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर बेजाद कहता है कि जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे अपनों ने ही किया है। अब यहाँ पर बेजाद साहब